हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने इनकम स्टेटमेंट अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था। अब हम देखेंगे सेकंड इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। बी पॉइंट में बनाएंगे ये तो कर चुके हैं हम अब्जॉर्प्शन। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। ये 2 इयर्स का है, 2004-2005। तो यहाँ रख लेते हैं 2004, यहाँ 2005। देखिएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में हम सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ सेल्स हम देख रहे हैं 2004 के लिए 18,000, 2005 के लिए 21,000, जिसमें मार्जिनल कॉस्ट जो है मतलब मार्जिनल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50,000, सेलिंग प्राइस 16 पर यूनिट। तो यहाँ पे हम सेल्स निकालेंगे, तो 18,000 के लिए 16 से इंटू करके टोटल सेल्स निकाल लेंगे। ऐसे ही 2005 के लिए 21,000 की मल्टीप्लाई 16 से करके सेल्स निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम सेल्स 2004 के लिए 18,000 मल्टीप्लाई 16,000 000 16 8 जा 128, 12 रिमाइंडर 16 1 जा 16 प्लस 12 28। तो ये सेल्स आ जाती है 2004 के लिए 2,88,000। अब हम देखेंगे 2005 के लिए। तो यहाँ पे सेल्स यूनिट थी 21,000, सेलिंग प्राइस था 16 पर यूनिट, सिक्सटीन बन जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 1 33। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं यहाँ पे 2004 के लिए सेल्स बन रही है इसमें 2,88,000, 2005 के लिए 3,36,000। इसमें से हमें मार्जिनल कॉस्ट लेस करनी है,
तो देखिएगा यहाँ पे जो आपकी 18,000 यूनिट है उस पर मार्जिनल कॉस्ट आएगी, जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है यही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। इसकी 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके 2004 के लिए लाएंगे और 21,000 पे 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके 2005 के लिए निकालेंगे। 2004 के लिए 18,000 यूनिट इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 1,80,000। इसी टाइप से 2005 की सेल्स की यूनिट है 21,000 इंटू 10, तो यह आ जाएगा आपका 2,10,000, 2,10,000। उसके बाद सेल्स में से हमें मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करना है। ये निकल कर आएगा कंट्रीब्यूशन 2004 के लिए कंट्रीब्यूशन 1,08,000, 2005 के लिए कैलकुलेट करते हैं। टू 2005 के लिए कंट्रीब्यूशन आता है 1,26,000। अब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा हमारा प्रॉफिट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट देखिए क्वेश्चन में गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50,000, तो दोनों के ईयर्स के लिए फिक्स कॉस्ट हम 50,000 रखेंगे। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ज़ीरो 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 8, 10 माइनस 5 5, 58,000। यहाँ देखते हैं 0 0 0 6, 12 माइनस 5 7, तो ये निकल के आता है प्रॉफिट। अब हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो अब हम कंपैरिजन करने के लिए देखते हैं इसमें। देखिए जब अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में हमने प्रॉफिट निकाला था तो 2004 के लिए आया था 63,000 और 2005 के लिए प्रॉफिट था 73,500। तो अगर हम प्रॉफिट से कंपैरिजन करें मार्जिनल कॉस्ट की,
तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2004 का जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट निकाला था तो 63,000 आ रहा था, और यहाँ देख रहे हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में तो प्रॉफिट आ रहा है 58,000। डिफरेंस में देखें तो 0 0 0 13 माइनस 8 5। ओके, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 प्रॉफिट कम है, मतलब जो 2004 है उसमें जो हमने अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में निकाला है वो 5,000 ज़्यादा है और यहाँ 5,000 कम है। यहाँ कंपैरिजन करें तो 2005 में अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से अमाउंट आ रहा है 73,500, और मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से देख रहे हैं तो 76,000। अब यहाँ डिफरेंस देखें तो 0 को 0 0 10 माइनस 5 5 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है, मतलब यहाँ 2004 में हम देखें तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का 2,500 प्रॉफिट कम है और यहाँ पर 2,500 प्रॉफिट ज़्यादा है। इसका कारण जब क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ पार्ट स्टॉक के वैल्यूएशन में शामिल होने से अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड का प्रॉफिट अधिक आता है, और जब ओपनिंग स्टॉक की मात्रा अधिक हो और प्रीवियस ईयर के फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट का कुछ पार्ट इस वर्ष की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से प्रॉफिट कम आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।